तो जय शनिदेव दोस्तों। बहुत ही प्यारा कमेंट था और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी है ये कि हम अगर किसी को गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। और क्या सामने वाले व्यक्ति जिसे हम गाली दे रहे हैं उसके बारे में हम बुरा सोचते हैं, बुरी जो बातें उनके बारे में कहते रहते हैं, तो क्या उनके जीवन में भी इसका असर पड़ता है? और क्या इसका असर वास्तव में हमारी जीवन शैली पे पड़ता है? क्या इसका असर हम जो मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी पड़ता है? हम जो मंत्रों के जाप से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्या वो ऊर्जा कम हो जाती है? उससे हमारा ओरा पे क्या असर पड़ता है? हमारे जो गोले बनते हैं जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उस ध्यान के माध्यम से जब हम ब्रह्मांड से वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा से जब हमारा ओरा बढ़ने लगता है, तो क्या हम किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज, उल्टा सीधा गलत बात बोलते हैं या बुराई करते हैं, तो क्या उसका हमारे जीवन में फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में जब हम किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज करते हैं, बुरा या भला बुरा कहते हैं, तो हर बात का महत्व होता है, हर बात से फर्क पड़ता है। देखो, आपने सुना रहेगा कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी जुबान जो है काली होती है, मतलब जुबान काली नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी कह दिया आपके बारे में, जैसे कि उसने कहा कि चल जा तो कल तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति की जो जुबान है वो काली होती है, जिसके कारण लोग ऐसा बातें करते, ऐसे कहते हैं। और ये एक सत्य बात भी है, ये आपको भी पता रहेगा कि ऐसा हकीकत में होता है कि जब कोई काली जुबान वाला व्यक्ति अगर किसी के बारे में गलत शब्द वापरता है और उसे कुछ बद्दुआ टाइप दे देता है, तो वो बद्दुआ उसे लग जाती है। अच्छी बातें नहीं लगेगी क्योंकि उसकी जुबान जो है वो काली होती है। इसके लिए जो बुरा कहेगा वो ही सामने वाले को लगेगा। जैसे कि अगर उसने कह दिया कि उसकी टांग टूट जाएगी, तो उसकी टांग टूट जाती है। अगर वो कहेगा कि वो मर जाएगा, तो मर भी जाता है। लेकिन ऐसे कहते नहीं है और ऐसा मरना होता नहीं है। लेकिन जो दुर्घटनाएं होती है, जो जीवन के अंदर जो कभी छोटी मोटी जो दुर्घटनाएं होती है, वो वास्तव में हो जाती है सिर्फ कहने मात्र से। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो उससे क्या होता है। जब हम बुरा बोलते हैं किसी के व्यक्ति को हम अपनी जबान से, तो सबसे पहले तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर की जो ताकत है वो कम होने लगती है। बुद्धि के अंदर अच्छे लक्षण घटने लगते हैं, बुरे लक्षणों का वातावरण होने लगता है, जिससे आदमी धीरे धीरे जब गाली गलौज करता है, बुरा कहता है, तो स्वयं के ऊपर उसका बहुत सारा असर पड़ता है कि वो बुरा बनने लगता है। जब किसी को बुरा कहा जाता है तो वो स्वयं बुरा बनने लग जाता है। इससे हमारा जो ओरा है उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव होता है। जब हम किसी को एक बार गाली देते हैं तो जो हमारे जो ओरे की जो 3 गोलाई है वो कम हो जाती है। 3 गोलाई मतलब 3 गोले नहीं, कुछ परतें रहती है। देखो, कम से कम एक गोला जब पूरा होता है तो जो ओरे की जो परत रहती है वो लाखों करोड़ों में होती है। तो ऐसे 3 जो परतें हैं वो एक बार गाली देने से कम हो जाती है। ऐसे ही हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बुरा है और हम बुरा सोचते हैं उसके बारे में, उसको बद्दुआ देते हैं, उसको गाली देते हैं, तो हमारा वो जो ओरा है वो कम होता है। और सामने वाला अगर वास्तव में बुरा व्यक्ति है तो उसका और वो जो है ओरा कमजोर हो जाएगा, नहीं तो उसके जीवन में जो है वो उल्टी दशा शुरू हो जाएगी, यानी कि उल्टी क्रिया होने लगती है। ऐसा नहीं कि आप जो कहेंगे वो सच होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो हर किसी के कहने से नहीं होता है। लेकिन हम जब बुरी बातें करते हैं, मलिन सोचते हैं ना, मलिन विचार आते हैं मन के अंदर, मलिन सोचते हैं, मलिन स्वप्न आते हैं, उससे भी हमारा ओरा है वो घटता है और हमारी जो ऊर्जा है वो कम होती है, यानी कि हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म होने लगती है। तो इससे वास्तव में हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। और जो गोले बनते हैं उस गोलों में भी रुकावट आती है। हमारा जो मन अगर साफ नहीं रहता है, हम हमेशा दूसरों को गालियां देते हैं, कुछ भी बोलते हैं उल्टे सीधे, और सही व्यवहार से, सही ढंग से हम बातें नहीं करते और हमेशा ही लड़ाई झगड़े का मन बनाते हैं, झगड़ते रहते, लड़ाई करते रहते, कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम झगड़ा करने लग जाते हैं।
तो होता क्या है, उस झगड़ा करने से सबसे पहले जो फर्क पड़ता है वो आपकी बुद्धि के ऊपर ही पड़ता है। आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, और एक बार अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसके बाद उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, यानी कि घर के अंदर वो हर बात पे आपसे झगड़ा करने लगेगा। कोई भी बात रहने दो, उसकी जो आदत है वो एक आदत सी बन जाएगी, जिसके कारण आप देखेंगे अपने परिवार के अंदर भी देखते हैं कि जब हम कोई सदस्य होते हैं हमारे परिवार के अंदर, कोई एक सदस्य ऐसे होते ही है और हर परिवार में होते हैं जो कि हर बात पे कुछ न कुछ टोकते रहते हैं, ताना देते रहते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो होता क्या है कि वास्तव में उन्होंने स्टार्टिंग से ही बुरा भला ऐसा ही प्रक्रिया को कायम रखा और उस प्रक्रिया को बंद नहीं किया, जिसके कारण उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने के साथ साथ उनकी जो याददाश्त है वो भी कमजोर हो जाती है, और साथ साथ में उसके मन के अंदर कुछ न कुछ ऐसे ही विचार जो है पनपते रहते हैं, और नेगेटिविटी का उनके ऊपर असर हो जाता है। नेगेटिविटी का मतलब ये मत लेना कभी कि भूत प्रेत, जब नेगेटिविटी की बात आती है, आध्यात्मिक जीवन में नेगेटिविटी की बात आती है, तो वो नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि जो मलिन विचार रहते हैं, जो मलिनता रहती है, वही नेगेटिविटी है। आपके जो विचार अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी नेगेटिव, तो ऐसे विचारों से उनके मन के अंदर एक नेगेटिव थॉट बन जाते हैं, नेगेटिव विचार बन जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो आदतें रहती है वो वैसी ही बन जाती है, और उसके बाद उनके जीवन में सुधार लाना बहुत ही असंभव होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में सुधार नहीं ला सकता, उन्हें नहीं सुधार सकता। एकमात्र उपाय है सुधारने का, वो है मानसिक जाप। अगर आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप मानसिक जाप करो, तो वो व्यक्ति सुधर सकता है धीरे धीरे। 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे उनके व्यवहार में बदलाव आएगा, उनके व्यवहार में शांत आएगी, उनका दिमाग है वो तीव्र होने लगेगा, याददाश्त शक्ति बढ़ने लगेगी, मन के अंदर शांति का अनुभव होने लगेगा। लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप मंत्रों का जाप करें, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि काफी समय से उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। उनका जो ओरा है वो उल्टे सीधे बोल बोल के, हमेशा ही नेगेटिव बोल बोल के उनका जो ओरा है वो माइनस में चला गया है, और इतना माइनस में चला जाता है कि उसके बाद कोई भी इंसान उस व्यक्ति को वापस प्लस में नहीं ला सकता है। एक और उपाय है कि आप जबरदस्ती उन्हें या तो पूजा पाठ करवा सकते हैं, या रोज सुबह उनको जबरदस्ती उठाओ, स्नान वनान कराओ, उसको नहलाओ टहलाओ, उसके बाद उसको मंदिर में लेके जाओ, और 10-15 मिनट तक मंदिर के अंदर ही जो देखो, एक तो मंदिर के अंदर जो घंटा होता है, उस घंटे को बजाने से जो ध्वनि अगर कान में गिरती है उससे भी अंदर की जो मलिनता है वो साफ होती है। देखो, ढोल नगाड़े भी आपने सुना रहेगा कि जो ढोल नगाड़े बजते हैं, अगर व्यक्ति ढोल नगाड़े जहाँ पे बजते हैं डेली अगर 10 मिनट तक भी वो ढोल नगाड़े की आवाज़ को सुनेगा, तो उसकी जो गूंज है जैसे ही कानों में गिरती है वैसे ही उसके शरीर का जो ओरा है वो साफ होने लगता है, क्लीन होने लगता है, मलिनता साफ होने लगती है, क्लीन होने लगती है, और ओरा जो है बढ़ने लगता है मंदिरों में जाने मात्र से, उस घंटे की आवाज़ से, ढोल नगाड़े की आवाज़ से। पहले तो ये सब बहुत होता था, ढोल नगाड़े हर गांव में होते थे, हर मंदिर में शाम को ढोल नगाड़ों की आवाजें आती थी, गूंजता था गांव, जिससे गांव के अंदर हमेशा ही पवित्रता बनी रहती थी, प्रेम भाव था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे स्नेह से रहते थे, मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन ये सारी चीजें अब कम होती गई, मशीनें आ गई है, और मशीनों के कारण ये सारी चीजें जो है कम होने लगी है। लोग मंदिर में जाना कम हो गए हैं, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में भागते रहते हैं, समय नहीं निकालते, और समय के अभाव से वो मंदिर नहीं जाते हैं, और जिसके कारण उनके अंदर ज़्यादा मलिनता आ जाती है, ज़्यादा ऐसे विचार आ जाते हैं, और उसके लिए उन्हें जीवन भर अपने भ्रष्ट बुद्धि के साथ जीना पड़ता है, और उनका विकास नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा रहेगा आपके पड़ोस में, आपके आजू बाजू में, आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऐसे विचार रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी हमें अलग लगता है, और जब हम वहाँ पे अपनी बात रखते हैं
तो अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, मंदिर में जाते हैं और गाली गलौज करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उससे आपके इस जीवन के अंदर फर्क पड़ता है, आपका ऑरा कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर सही व्यक्ति अगर मंत्रों का जाप, ध्यान, मेडिटेशन ऐसा व्यक्ति अगर करता है तो उस व्यक्ति के मुंह से जल्दी से गालियां नहीं निकलती है, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं निकलता है, वो हमेशा ही अच्छी बातें करता है और अच्छे व्यवहार के साथ रहता है। तो अच्छे बोलने से ही अच्छा सुधार होता है, अच्छा व्यवहार रखने से ही अच्छे एक परिवार का निर्माण होता है और एक अच्छे देश का भी निर्माण होता है। तो हमेशा ही एक दूसरों से अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए, इन सारे मोह माया को साइड में रख के सबसे जो व्यवहार है वो रखना चाहिए। लोग ज़्यादा पैसों को महत्व देते हैं और पैसों के कारण भाई भाई में झगड़ा कर लेते हैं, माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, आपस में ही झगड़ते हैं, मरते हैं और कुछ भी साथ नहीं लेके जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, कोई लड़ाई, अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो दोनों भाई को एक एक कान के नीचे बजा के बोलना कि भाई जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम्हारे में ताकत है ना तो एक भी रुपया उठा के ऊपर लेके जाना, तो मैं मानूंगा कि वास्तव में तूने जो झगड़ा किया है, जो लड़ाई की है, वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ थी। लेकिन अगर इसी समय में अगर 2 बार अगर सुबह में 10-15 मिनट निकाल के भगवान का नाम लिया रहता तो शायद लड़ाई की, झगड़े की नौबत नहीं आती। और जो भगवान का नाम लिया है वो नाम ऊपर जाके तुम्हें काम आता और वहां पे तुम्हारी मान्यता होती, क्योंकि ये मृत्यु लोग है और मृत्यु लोग में सिर्फ भक्ति के लिए आपको भेजा गया है, भगवान का नाम लेने के लिए आपको भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि आप इस धरती के ऊपर करोड़ों रुपए कमा रहे, करोड़ों का बंगला बांध रहे हैं और एकदम कोई हार्ट अटैक से टपक गया, एकदम से अचानक से बंगला भी वहां रह गया, सब कुछ वहां रह गया, साथ क्या लेके गए। तो अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा समय मिले तो भगवान को जरूर याद करें, उनको जरूर पुकारे, क्योंकि वो ही काम आने वाले हैं और आपके जीवन को वो ही संवारने वाले हैं और कोई भी साथ नहीं आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी रिश्ते, नाते, परिवार, जो भी मोह माया, धन, ये सारी चीजें हैं तो शमशान घाट तक ही सीमित रहती है, उसके बाद का जो सफर शुरू होता है आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत की योनि मिलेगी और वहां पे तो करोड़ों साल बिताना पड़ेगा। अगर इस 50 साल 30 साल की उम्र में अगर आप कुछ नहीं कर सके, तो इतना साथ रहते हुए, इतने लोगों के बीच में रहते हुए अगर आप भक्ति नहीं कर सके, तो फिर मरने के बाद उस भूत प्रेत की योनि में क्या करेंगे? अपने आप को ही कोसते रहेंगे, अपने आप को ही अपने आप से डरने लगेंगे, अपने आप से ही डर लगने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बातें बहुत सारी है, अगर बैठ जाए करने को तो बहुत सारी ऐसी बातें सांसारिक जीवन से, लेकिन टॉपिक थोड़ा हटके हो जाता है, इसके लिए कभी नहीं करता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।